हेलो, नमस्कार बच्चों। फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th जो एग्जाम 2025 में होने वाला है। आज पढ़ेंगे हम लोग संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत में चैप्टर 1 पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे किसका? नाट्यखंड का। किसका? नाट्यकला यानी नाट्यखंड का जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें है कर्णस्य दानवीरता। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 1 नाट्यखंड का कर्णस्य दानवीरता। ठीक है, कर्ण कर्ण के बारे में आज इस चैप्टर में बात करेंगे। हाँ, तो ये बता दें बच्चों आप लोगों को कि इसमें जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोगों को याद करना है, ताकि आप संस्कृत में 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो ये 90 प्लस मार्क्स कैसे आएगा? तो आप मेरा कुछ बात सुनिए, इंपॉर्टेंट बात। आपको पहले ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ लेना है। उसके बाद आपको चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव पढ़ लेना है। ठीक है, और जो उसमें आवेदन पत्र लिखने आता है संस्कृत में, जो आता है वो सारे के सारे चीज बताया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। और यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ऐसे प्रश्न, ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसे ऐसे वीवीआई क्वेश्चन, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए हम लेके आते रहेंगे। तो उम्मीद है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना विलंब के हुए अपने प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है इस चैप्टर का? सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि कर्णभार रूपक नाटक के रचनाकार कौन है? ठीक है, कर्णभार रूपक नाटक के रचनाकार कौन है? तो महाकवि भास जी हैं। महाकवि भास हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है? ब्राह्मण के भेष में कौन भेष प्रवेश करता है? तो शक्र प्रवेश करता है। ठीक है, अगली प्रश्न है बच्चों, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ठीक है, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्णभार से। किससे है? कर्णभार से है। ठीक है, अगली प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अगली प्रश्न है कि कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? तो ये गाय को देना चाहा। ठीक है, क्या को देना चाहा? क्या देना चाहा? गाय। देखिए अगली प्रश्न है, किसके बिना ज्ञान भार है? किसके बिना ज्ञान जो है वो भार की तरह लगता है? वो क्रिया के बिना। ठीक है, क्या जाएगा बच्चों? क्रिया के बिना। अगली प्रश्न है, कर्णस्य दानवीरता पाठ में ना दादत्यम, ना दादत्यम किस किसकी रचना है? तो शैल की है। किसकी है? शैल की है। ठीक है, अगली प्रश्न है, नच्छामी नच्छामी किसने बार बार कहा? नच्छामी नच्छामी किसने बार बार कहा? तो शक्र ने कहा। किसने कहा? शक्र ने कहा। अगले प्रश्न है, किस इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? तो ब्राह्मण के रूप में इंद्र के समक्ष आया। ठीक है, अगले प्रश्न है, अंगद राज किसे कहा गया? यानी अंगराज किसे कहा गया? तो कर्ण को कहा गया है। किसको कहा गया है? कर्ण को कहा गया है। देखिए अगले प्रश्न है, भवंत महामेव, भवंत महमेव नमस्कारोमि, नमस्कारोमि किसका कथन है? तो कर्ण का है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो सोना देना चाहा। ठीक है, क्या देना चाहा? सोना देना चाहा। अगली प्रश्न है, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो कवच और वह कुंडल दोनों ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया? कवच और कुंडल दोनों ले लिया। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो अर्जुन की सहायता के लिए। किसके लिए? अर्जुन की सहायता के लिए। ठीक है,
अगली प्रश्न है कि दानवीर कौन था। दानवीर कौन था? तो ये कर्ण जो था वो दानवीर था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दानवीर कौन था? कर्ण था। अगली प्रश्न देखिए, अगली प्रश्न है कि महाराज घृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? महाराज घृतराज के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो मंत्री विदुर देते हैं। कौन देते हैं? मंत्री विदुर देते हैं। अगली प्रश्न देखिए, अगली प्रश्न है कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण किस देश का राजा था? तो अंग देश का राजा था। किस देश का? अंग देश का राजा था। ठीक है। अगली प्रश्न है कि कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आया? कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आया? तो इंद्र आया। कौन आया था? इंद्र आया था। ठीक है। अगली प्रश्न है महत्राम, क्या है? महत्राम भिक्षायाम याचे, ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा? तो शक्र ने कहा। ठीक है। किसने कहा? शक्र ने कहा। अगली प्रश्न है कवच और कुंडल किसके पास था? कवच और कुंडल किसके पास था? तो कर्ण के पास था। ठीक है। किसके पास? कर्ण के पास था। ठीक है। अगली प्रश्न है कि सूर्यपुत्र कौन था? तो सूर्यपुत्र जो था दोस्तों वो कर्ण थे। कौन थे? कर्ण थे। अगले प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न है कि समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? शिक्षा। ठीक है। क्या है? शिक्षा। अगली प्रश्न है भास के कितने नाटक हैं? भास के कितने नाटक हैं? तो ये 13 नाटक हैं जो भास के। ठीक है। अगली प्रश्न है कि कर्ण किसका पुत्र थे? कर्ण किसका पुत्र थे? तो कुंती के। किसके? कुंती के पुत्र कौन थे? कर्ण थे। ठीक है। अगली प्रश्न है कि अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो पांडव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। ठीक है। अगली प्रश्न है कि कर्ण ने कवच और कुंडल किसको दिया? कर्ण ने कवच और कुंडल किसको दे दिया मेरे प्यारे बच्चों? तो इंद्र को दे दिया। ठीक है। किसको दे दिया? इंद्र को दे दिया। अगला प्रश्न है भिक्षुक किस वेश में आया था? भिक्षुक किस वेश में आया था? तो ब्राह्मण के भेष में आया था। किस भेष में आया था? ब्राह्मण के भेष में आया था। अगली प्रश्न है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। किसके पक्ष से? कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। ठीक है। अगली प्रश्न है कि कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अनंतः क्या देने की इच्छा प्रकट की? अनंतः क्या देने की इच्छा प्रकट की? तो अपना सिर। क्या दिया? अपना सिर देने का इच्छा प्रकट की। अगली प्रश्न है कि कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? कवच कुंडल की क्या विशेषता थी मेरे प्यारे बच्चों? तो उससे जो है भेदा नहीं जा सकता। ठीक है। यानी जो कवच कुंडल पहनता है उसको मारा नहीं जा सकता। तो इस चैप्टर के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन थे। इस चैप्टर से लगभग बच्चों 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। तो आप यदि चैप्टर बाय चैप्टर याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है। तो ऐसे ऐसे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है। और मिलते हैं नाट्यखंड चैप्टर नंबर 2 में अगले वीडियो में। ठीक है। आज के वीडियो में यहीं तक बच्चों। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।